Hello friends, today I will discuss about present tense. So we know that present tense has four types: present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Okay, so let's start with present indefinite. Present indefinite क्या होता है? जिस सेंटेंस के लास्ट में करता हूँ, करती हूँ, करते हैं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज आगे लग जाता है सब्जेक्ट के, फिर नॉट, अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसमें नॉट, फॉर एग्जांपल देखिए, पहले मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन, राइट। और ये इसको प्लूरल बोलते हैं हम आई को, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ईट, ठीक है। और अगर सेंटेंस ये है राम खाना खाता है, राम क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है राम। तो इसके साथ क्या आता है? राम ईट्स फूड। तो अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ जो वर्ब होती है ना, उस वर्ब के साथ एस लग जाता है, एस या ई एस, ठीक है। तो इसी रूल को हम देखते हैं। नोट, ही शी इट और किसी भी नाम जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, सच एज ईट्स, प्लेज, सिंग्स, ठीक है। अगर कोई ही शी इट या कोई भी नाम होगा किसी का, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है, राइट। तो ये ध्यान में रखना है एस को, अदरवाइज वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। अगर दे, आई, वी और यू है, या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है जैसे कि चिल्ड्रन, पीपल, ऐसे, तो उनके साथ एस ई एस नहीं लगता, ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है, और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाती है। तो ये नोट करने वाली बात है, राइट। इसको शॉर्ट में मैंने एक टेबल में बताया है, जैसे सब्जेक्ट अगर ही शी इट और एनी सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगता है, और अगर ये प्लूरल हों सारे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है ओनली। अगर सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो सिंगुलर के केस में डज लगता है, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि डू के साथ ई एस लग गया, तो वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो ये ध्यान देना है, जब डज लग गया है तो ये सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी और एस ई एस कट जाएगा, वो नहीं लगेगा। अदरवाइज़ अगर आप लगाते हो इसके साथ भी एस ई एस और इधर डज लगाते हो तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो अगर प्लूरल के केस में नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, क्योंकि ये पहले भी इसके साथ एस ई एस नहीं था तो डू के साथ डू लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी इन केस ऑफ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो एक टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया आपको, ठीक है दोस्तों, ये नोट करने वाली बात है, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट फूड। तो डू नॉट को कंट्रैक्शन में बोलना हो तो आप क्या बोलते हो? आई डोंट ईट फूड। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है और ये प्लूरल है, तो ये डू नॉट लग गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। राम खाना नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ डज आएगा। अगर डज आ गया है तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली आएगी, इसके साथ एस ई एस नहीं आएगा, तो ये कट गया है यहाँ पे, राइट। तो डज आ गया है, यहाँ पे ई एस लग गया है, ओके। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसे कि क्या मैं खाना खाता हूँ, डू आई ईट फूड,
ये प्लूरल है तो डू आ रहा है यहाँ पे। अगर यू भी होता तो डू यू आ जाता, अगर दे या वही आता तो डू आता उनके साथ। क्या राम खाना नहीं खाता है? डज राम नॉट ईट फूड, तो डज आएगा राम के साथ क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, ठीक है। वो क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था? करता हूँ, करती हूँ, करते हैं। तो बेसिकली जब आप किसी रूटीन की बात करते हो ना, जैसे आप ऐसे बता रहे हो, आपको इंग्लिश में बोलना है, वैसे आप पहले हिंदी में मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने बोलना है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं कोई कुछ एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे करता हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहे हो ना आप, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑन रूटीन बेसिस आई wake up at 6 a.m. Then I drink 1 glass of hot water and after that I do some exercise. तो इसमें क्या कैसे बोला है मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम रूटीन बेसिस पे जो करते हैं, वो बताना हो किसी को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो ये क्या होता है? इसमें जब हम कुछ ड्यूरेशन के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, ठीक है, मैं 2 घंटे से वो कुछ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? कर रहा है, रही है, रही हैं। तो सब्जेक्ट, इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, इसमें क्या लगता है? इज़ एम आर, ठीक है। और प्लस हमें पता है कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी तो लगता ही लगता है, ये पहचान है कॉन्टिन्यूस की। तो इसके बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव में ऑब्वियसली नॉट लग जाएगा, इसमें ज़्यादा उसकी घबराने की बात नहीं है, इसमें तो इज़ एम आर ही है और तीनों में ही पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इज़ एम आर ही रहता है। इंडेफिनिट की तरह डू डस का पंगा नहीं रहता। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट इज़ एम आर नॉट लगता है सिर्फ नेगेटिव के केस में, और इंटरोगेटिव में ऑब्वियसली इज़ एम आर सब्जेक्ट के आगे लग जाता है, फिर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ का थोड़ा रहता है समझने का कि सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज़ लगती है। ये क्या होती है फ्रेंड्स? ये इज़ एम आर क्या होती हैं? ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। तो ये वर्ब तो बेसिकली ये वाली वर्ब होती है, जैसे कि प्लेइंग, वॉचिंग, ठीक है, वो तो मेन वर्ब होती है। और उसको हेल्प करने के लिए जो वर्ब होती है उसको हम बोलते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको हेल्प करने के लिए जो वर्ब होती है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये ही, शी, इट के केस में तो इज़ आ जाता है और आई के साथ स्पेशली एम लगता है। और प्लूरल जो होते हैं जैसे कि दे, वी, यू और एनी प्लूरल नाउन, उनके साथ आर आता है। एनी प्लूरल नाउन में एग्जांपल है मेरे पास चिल्ड्रन, पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आर आता है। अब इस सेंटेंस, इस टेंस की हम एग्जांपल देखते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। राम खाना खा रहा है, राम इज़ ईटिंग फूड। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग फूड। तो मैंने एम, इज़ और आर तीनों की एक एग्जांपल दे दी है आपको। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर हम काम, जैसे इसमें क्या आता है सेंटेंस में, अगर हम ऐसे कहते हैं कि कर चुका हूँ, कोई काम है, कर चुका है, कर चुकी है या कर चुके हैं, तो इसमें क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट टेंस है फ्रेंड्स, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के केस में। और इसमें मैं आपको बता दूं हैज़ किसके साथ लगता है और हैव किसके साथ लगता है। हैज़ ऑब्वियसली सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है। तो ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म
आई, वी, दे, यू और एनी प्लूरल नाउन के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और नेगेटिव के केस में वही हैज़ हैव के साथ नॉट लग जाता है, और इंटेरोगेटिव के केस में हैज़ हैव सब्जेक्ट के आगे लग जाता है। अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। उसके बाद हेल्पिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। ये प्लूरल है तो इसके साथ हैव आता है। राम खाना खा चुका है, राम हैज़ ईटन फूड। तुम खाना नहीं खा चुके हो, यू हैव नॉट ईटन फूड। क्या मैं खाना खा नहीं चुका हूँ, हैव आई नॉट ईटन फूड। राइट। तो इस एग्जाम्पल्स में मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों को समझाया है। ये था प्रेजेंट परफेक्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये परफेक्ट भी है, मतलब ये थोड़ा सा काम जो है हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस भी है और काफ़ी टाइम से शुरू कर रखा है इस काम को, तो परफेक्ट है, ठीक है। निश्चित और अनिश्चित समय से काम हो रहा है। तो परफेक्ट क्यों होता है, जो काम काफ़ी समय से हमने शुरू कर रखा है। तो वो काफ़ी समय क्या हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है और निश्चित भी हो सकता है। निश्चित क्या होता है, स्पेसिफिक। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने सुबह से ये काम शुरू किया है, तो आपको कुछ अंदाज़ा हो गया ना कि ये सुबह से वो काम कर रही है। अनिश्चित समय क्या होगा, अगर मैं बोलूँगी कि मैं 2 घंटे से कर रही हूँ, तो आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि मैं 2 घंटे कब से कर रही हूँ, सुबह से या शाम से या रात के, ठीक है। तो ये है अनिश्चित, मतलब नॉन स्पेसिफिक। तो इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं, व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसका रूल क्या है, हैज़ हैव आता है और बीन लग जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली हमें पता है ना, रहेगा ही। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन, बीन किस में होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी और ऑब्जेक्ट फिर फोर और सिंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फोर और सिंस नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हैज़ हैव सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो फिर नॉट, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस। तो फोर और सिंस क्या चीज़ है, अगर सेंटेंस में जो टाइम है वो स्पेसिफिक बताया गया है तो सिंस लगता है। जैसे कि जब सेंटेंस में जो समय बताया गया है वो स्पेसिफिक टाइम हो तो सिंस लगता है। सच एज ईयर, कोई ईयर बताया कि जैसे मैं 5 सालों से मैं जैसे कि 2004 से मैं सेम स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो मैं काफ़ी समय से 2004 से उसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो ये स्पेसिफिक टाइम मैंने बता दिया है। या मैंने जैसे मैं बोलूँ कि मैं 2019 से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक आ गया टाइम्स। मॉर्निंग भी अगर हम बता रहे हैं सुबह से तो वो स्पेसिफिक है, इवनिंग भी स्पेसिफिक है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम ही बता दिया है 11 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो ऑब्वियसली वो स्पेसिफिक ही है। तो फोर जो है, फोर नॉन स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, जो कि अनिश्चित है। 5 years, कौन से 5 साल नहीं पता मेरे को। 1 hour, 3 seconds, 2 minutes, फ्रॉम 3 दिनों से मैं कर रही हूँ, कौन से 3 दिन या 3 घंटे या क्या, मतलब ये टाइम हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रहा, तो 4 लगा दीजिए उसके आगे। तो एग्जाम्पल में देखिए, मैं सुबह से अखबार पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा है तो पता ही है सुबह से ही लगा होगा ना। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़ पेपर सिंस मॉर्निंग, तो ये सिंस लग जाएगा इसके साथ। तुम 5 सालों से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हो, यू हैव बीन टीचिंग इन सेम स्कूल फॉर 5 years, तो 5 years नॉट स्पेसिफिक है ना, तो 4 आ गया ना यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव में बता रही हूँ यहाँ पे मैं, क्या तुम 3 घंटों से टीवी देख रहे हो, हैव यू बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 hours, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि ये यू है तो इसके साथ हैव आ गया, ठीक है।
और ये 3 आवर्स है क्योंकि फ़िक्स नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है तो 4 आ गया। क्या मीरा 8 बजे से पढ़ रही है? 8 बजे क्या है, ये स्पेसिफिक टाइम आ गया है। और क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज़ आ गया है। हैज़ मीरा बीन रीड